हाय दोस्तों, मेरा नाम अफरोज़ खान है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आज हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है वो जानेंगे। इंडिया में सिर्फ 24% लोग ही फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं। बाकी के 76% लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम है या है ही नहीं। बहुत से लोग 6 महीने में यूज़ होने वाले पैसे को भी बैंक में रखते हैं, 5 साल बाद यूज़ होने वाले पैसे को भी बैंक में रखते हैं, यहाँ तक कि 15 से 20 साल बाद यूज़ होने वाले पैसे को भी बैंक, एफडी, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस वगैरह में रखते हैं। कई लोगों को लगता है कि वे निवेश कर रहे होते हैं, पर एक्चुअल में वह बचत कर रहे होते हैं। आज हम बचत और निवेश में क्या फ़र्क है वो जानेंगे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट यह दोनों अलग चीज़ होती है। चलिए देखते हैं बचत और निवेश में क्या अंतर है। सेविंग का मतलब होता है आपकी इनकम, चाहे वह जॉब करके मिल रही हो या कोई बिजनेस करके इनकम आ रही हो। इसमें से आप अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर के खर्च को माइनस कर दीजिए और जो भी आपकी लायबिलिटी है उसे माइनस कर दीजिए। लायबिलिटी का मतलब है आपकी गाड़ी की ईएमआई, घर की ईएमआई और भी कुछ ईएमआई चल रहा है तो उसे माइनस कर दीजिए। आपकी इनकम में से ये सारे खर्च निकालने के बाद जो पैसा आपके हाथ में बचता है और आप उस पैसे को यदि बैंक, एफडी, सेविंग अकाउंट, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट आपको महंगाई जितना या महंगाई से कम रिटर्न देता है तो उसे सेविंग कहते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। महीने में 30,000 की आपकी इनकम है, उसमें से 20,000 आपके हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर के खर्च हैं। इनमें से 5,000 आपकी लायबिलिटी है। इस 30,000 में से जब आप 20,000 और 5,000 माइनस करते हैं तो आपके हाथ में 5,000 बचता है। इस 5,000 को जब हम बैंक, एफडी, आरडी या एलआईसी, पोस्ट ऑफिस जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं तो हम इसे सेविंग कहते हैं। तो क्या सेविंग जरूरी है? हाँ, सेविंग जरूरी है। यह बचत हमारे खराब समय में हमारी मदद करती है। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, जॉब छूट गई, बिजनेस बंद हो गया, उस वक्त हमारी सेविंग हमारी मदद करती है। और आने वाले समय के लिए बचत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी करना, घर खरीदना और भी हमारे बहुत सारे गोल हैं जो सेविंग से हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो क्या सेविंग इनफ है? जवाब है नहीं। हमारी सेविंग का सबसे बड़ा दुश्मन इन्फ्लेशन, महंगाई है, जो हमारे पैसे की परचेसिंग पावर को साल दर साल कम करते रहती है। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। साल 2000 में मूवी टिकट 50 रुपये का मिलता था, आज 2020 में मूवी टिकट 300 रुपये का मिलता है। इसी तरह हर चीज़ की कीमत बढ़ती रहती है। दूध, पेट्रोल, गाड़ी, घर, हर चीज़ की कीमत दिन ब दिन बढ़ती रहती है। इसलिए हमें सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जिस पैसे की ज़रूरत आपको 3 साल के भीतर है आप उसे सेविंग इंस्ट्रूमेंट में रखिए, और जिस पैसे की ज़रूरत आपको 3 साल बाद है उसे सही जगह इन्वेस्ट करिए ताकि महंगाई से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जो महंगाई से ज़्यादा रिटर्न निकाल कर दे। जैसे महंगाई 6 से 8% के दर से बढ़ रही है तो आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको 10 से 15% के बीच का रिटर्न निकाल कर दे, ताकि आपने जो पैसा बचाया है उसकी परचेसिंग पावर बढ़ सके। जिस पैसे को आपको 3 साल के अंदर यूज़ करना है तो आप उस पैसे को यहाँ सेविंग कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट, बैंक, एफडी, लिक्विड फंड, डेट फंड, इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी वगैरह, इन सभी में आपको 3 से 8% के करीब का रिटर्न मिल जाएगा। जिस पैसे को आपको 3 साल बाद यूज़ करना है उस पैसे को आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेट फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी, शेयर, रियल एस्टेट वगैरह। किसी और वीडियो में हम और भी डिटेल में बात करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।